एक अहम सवाल है घर में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कैसे और कहां पर शंख को करें स्थापित। ये बहुत ही अहम सवाल है, पंडित जी बताइए। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि जो मैं कह रहा हूं ना, ये 100% सच्चाई है। घर में अगर सुख समृद्धि नहीं है, कमाई होने के बावजूद भी घर की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत खराब रहती है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में शंख जरूर रखें और हर रोज उसको धूप दीप दिखाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं हैं, लेकिन इनके रूठने का 2-3 प्रमाण है शास्त्रों में। जैसे एक बार ये इंद्र से रूठ करके चली गई थी, फिर समुद्र से उत्पन्न हुई, और लक्ष्मी जब चली जाती हैं तो इंद्र अगर श्री विहीन हो जाता है तो मनुष्य का क्या कहना है। अगर आपको भी लगता है कि घर में दरिद्रता का वास हो गया है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, अपमान सहना पड़ रहा है, तो आपके अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रखना चाहिए और हर रोज जल बदलते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेटकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। लेकिन अब ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको करने के बाद गरीबी और दरिद्रता, विपन्नता और अभाव लाखों किलोमीटर दूर नजर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, और अगर अभी तक इस नियम को आपने नहीं अपनाया है तो मेरा आग्रह है, इस गरीबी रूपी दानव से, इस दरिद्रता रूपी दानव से लड़ने के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में ले आइए और उसे चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करिए। पीतल की थाली में श्रीयंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके शंख की पूंछ से श्रीयंत्र पर जल गिराइए। इसी तरह से दूध गिराइए, गन्ने का रस गिराइए शंख में भरकर, शहद गिराइए, गाय का घी गिराइए, दही गिराइए और मंत्र पढ़िए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याहिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपह्वये श्रीरमां देवी जूसतां कांसोस्मितां हृदय प्रकार माद्रां। तो कहने का मतलब, जो श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं, इन 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर आप श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे दक्षिणावर्ती शंख से, और ये नियम सुबह शाम दोनों वक्त आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो मैं पूरे दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं, सूरज की गति बदल सकती है, सूरज पूरब से पश्चिम जा सकता है, लेकिन आपकी दरिद्रता को मिटने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जन्म जन्मांतर की दरिद्रता है, वो भी नष्ट होगी इस श्री यंत्र के पूजन से। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंध के 27वें अध्याय में वर्णन आता है। जो लोग भगवती के नवरात्र का व्रत करते हैं, कुमारी पूजन करते हैं, जो लोग भगवती की आराधना, उनके यंत्रों की आराधना करते हैं और गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से नित्य भगवती का स्मरण करते हैं, ऐसे लोग श्रीमान कुल में पैदा होते हैं और जन्म जन्मांतर तक ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे व्यक्तियों को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।
इसलिए दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र हर सनातनी धर्म के व्यक्ति के घर में होना चाहिए और उस घर की गृहलक्ष्मी को चाहिए कि और लोगों को समय मिले या न मिले, गृहलक्ष्मी को चाहिए कि श्रीयंत्र का पूजन करें।